एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट रेटिक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में BCom BSc सेकेंड ईयर के फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर के पूरा फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम से मिल जाएगी, ठीक है? हिंदी लैंग्वेज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज का ये पार्ट 1 है। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में पूरा हिंदी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको इंग्लिश का पूरा डिस्कस करा देंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारा क्वेश्चन आता है कि गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? शंकराचार्य, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, गीता का ग्रंथों में अध्याय की कितनी संख्या है? तो 18 अध्याय है। कितने अध्याय है आपके? 18 अध्याय, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे, गीता कितने प्रकार के योगों की चर्चा करती है? तो 18 योगों की चर्चा करती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, गीता संवाद ग्रंथ है तो किसके लिए है? कृष्ण अर्जुन के लिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या है? तो आरंभिक श्लोक आपके शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, निराला को अपनी जनता का कवि किसने कहा है? तो किसने कहा है इसे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रामविलास शर्मा जी ने कहा था, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे, निराला का दार्शनिक आधार क्या है? तो क्या है इनका? वेदांत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में पुटअप कर रहा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये किसने कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, 9 में पुटअप किया है अनामिका ग्रंथ है, तो अनामिका ग्रंथ आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है? काव्य संकलन है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, निराला का उपन्यास है तो क्या है आपका? निराला का उपन्यास क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी बिलेशुरु बकरिया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, 11 में पुटअप किया है, अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था आपको, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मैथिली शरण गुप्ता जी को मिला था, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे, सिद्धेश्वरी में कितनी रोटी आती है? तो सिद्धेश्वरी में आपकी आधी रोटी आती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में पुटअप किया है, मोहन सिद्धेश्वरी को किस क्रम का पुत्र माना जाता है? तो मोहन को किसका? तो आपको इनको मझला को माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे, सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का क्या नाम था? देखिए इसमें तीसरे पुत्र क्या है आपका? भी मोहन ही आएगा, बट उसमें ऑप्शन में मुझे मोहन ही दिख रहा था, ठीक है? आपको अगर आपके बुक में अगर कुछ और दिया होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में है, सिद्धेश्वरी को किसका डर लगता था? अपने दोनों लड़कों से डर लगता था, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि उनके बीच लड़ाई ना हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 है, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? काजू था, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में है, कागभूषुंडी किसका सम्मानित नाम है? तो किसका सम्मानित नाम है आपका? कौवा का है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पितृ पक्ष की किस पक्षी का आवाहन किया जाता है? तो कौवा का किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 में आता है, गिलहरी का जीवन की अवधि होती है तो 4 से 6 वर्ष तक होती है इनकी, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, गिल्लू शब्द है तो गिल्लू आपका शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक रूप है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दिया है, नाखून क्यों बढ़ते? शीर्षक निबंध के किस कथन का उत्तर है? ठीक है, तो ये किसके कथन का उत्तर है? आपकी छोटी लड़की का है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अभी कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिसमें आपके नाखून चैप्टर वाले से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं, जो कि वो फाउंडेशन कोर्स सेकेंड ईयर का ही है, बट वो थ्योरी बेसिस वाले एग्जाम का थे, ठीक है? ये तो MCQ वाले एग्जाम का पैटर्न है, ओके? तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? तो पार्श्ववृत्ति के हैं, ठीक है? इसमें पार्श्ववृत्ति आया था लेकिन इसमें ढंग से शायद हो सकता है मिसप्रिंट है क्या, ठीक है? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, ओके? तो सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको इसका इंग्लिश वर्जन में नेक्स्ट से बता दूंगी, ठीक है? और उस वीडियो का आपको लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़ी ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 में है इनमें से भित्त चित्र है, तो इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, अगर देखो ज्यादातर ना ऑप्शन अगर डी में दिया है या सभी दिया है तो वो ऑल ऑफ डीज वाला ही होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, अगर किसी ने ऑल ऑफ डीज ये सभी दिए हैं तो ज्यादातर वो आंसर ए ये सभी वाले ही होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य आपका क्या है? शायरा भी है, डिडमाई भी और आवड़ा भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 में है गुड़िया शिल्प किस अंचल में प्रचलित है, तो इसमें तो थोड़ा सा वो हो रहा था क्योंकि एमपी तो दे रहा था बट इसका ऑप्शन नहीं हो रहा था सही से कि बघेलखंड है या बुंदेलखंड है या निर्माण है या मालवा है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा कंफर्म करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 28 में हमारा पुटअप क्या है? मालवा के लोक नृत्य क्या है, तो ये सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है कंघी निर्माण कौन सी जाति कराती है, तो बंजारा जनजाति कराती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, करती है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं निर्माण के लोक शिल्प हैं, तो निर्माण के लोक शिल्प आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी हैं, ठीक है। मिट्टी काष्ठ बास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में आया है मध्य प्रदेश में कि लोक साहित्य के कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 4 भागों में विभक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 32 में पुटअप किया है बुंदेलखंड लोकगीत है, तो बुंदेलखंड आपका लोकगीत कौन सा है? तो सारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 में है बुंदेलखंड बुंदेली लोक गाथा गाथा है, तो किसकी गाथा है ये आपका? जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सभी है, डोल हरडोल महारानी लक्ष्मीबाई की गाथा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 में है बुंदेली लोक गाथा है, तो इसमें ना इसका ऑप्शन ढंग से मिल नहीं रहा था क्योंकि काफी सारे ऑप्शन इसके करेक्शन आ रहे थे, तो इसका थोड़ा सा आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई होगा या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं नौटंकी का प्रमुख वाद्य क्या है, तो क्या है आपका? नक्कारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ज्यादातर इसका आंसर देख रहे होंगे ना आपका बी और सी में ही आया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। निमावड़ी मुहावरे के हैं, तो निमावड़ी मुहावरे आपका किसके हैं? तो सारे हैं, ठीक है। ये सभी कमर टोना कलेजा खाड़ो मन में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आएगा मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगी क्वेश्चन नंबर 37 में है नाक रगड़ने का अर्थ है खुशामद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में है कान भरना, कान भरने का अर्थ क्या होता है? किसी के विरुद्ध शिकायत करना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? बहुत ही थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 में आया है एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है? एक अनेक कार्य करना, ठीक है, एक साथ आपका 2 कार्य करना। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 में है समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समाज का आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तकरण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 में है समास का भेद होते हैं, तो समास के आपके कितने भेद होते हैं? तो इसमें 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप हमें हमारे कमेंट में बताना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? सारे होते हैं, ठीक है। उपयोग सभी हो जाएगा क्योंकि करण भी होता है, कर्म भी होता है और अपदान भी होता है, ठीक है, अपदान। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 44 में है त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है, तो त्रिनेत्र में आपके कौन से समास होते हैं? जल्दी से बताइए। तो त्रिनेत्र में आपके कौन से समास होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 में है जिस समास का पूर्व पद संख्या बोध होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 46 में है उद्योगों की स्थापना हुई है, तो कब हुई थी? आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भरता में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी इज द हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 47 में है बड़े पैमाने के उद्योगों में शामिल होते हैं, तो आपके बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या शामिल होते हैं? सब शामिल होते हैं, पूंजीगत उद्योग, आधारभूत उपभोक्ता, ठीक है, सारे आते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 में प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? आपका परिश्रम, उद्योग या आलस्य या कार्य करना, तो क्या हो जाएगा? उद्योग कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 49 में है संस्कृत हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी प्राकृतिक अभिव्यक्ति है, यह किसकी परिभाषा है? तो ये किसकी परिभाषा है आपका? जल्दी से बताइए। तो श्यामचरण दुबे जी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी है हमारा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 एज द लास्ट हमारा हिंदी लैंग्वेज का आता है, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हम आप लोग को पूरा एमसीक्यू कंप्लीट करा चुके हैं, 50 एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इंग्लिश लैंग्वेज के पूरा 50 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, कुछ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी जिससे आपको एग्जाम में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में कुछ आपको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी। अगर आप फॉलो करते हो तो बैक लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इंग्लिश की वीडियो आपको देख पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।